हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में मेरे मिसेस ने आप लोगों को बताया था उसके रेसिपी के बारे में, वो भी ओडिया में। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं आज का जो रेसिपी है फिश करी, उसके ऊपर मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। आज का ये जो मच्छी है इसको हम लोग उड़ीसा में ओडिया में पोहड़ा बोलते हैं। और ये मच्छी जो है थोड़ा अंदर से थोड़ा नरम है। ये देखिए ये मच्छी है, हमने ये मच्छी 1 किलो लिया है। इसको मैं अच्छे से घर पे लाके साफ करके कटिंग करके उसको अच्छे से धो लिया हूँ। अभी इसको फ्राई कर दे रहा हूँ। ये देखिए, पहले तो एक बात, ये थोड़ा मच्छी जो है ना अंदर से थोड़ा नरम है। इसको जितना भी आप थोड़ा टाइट फ्राई करना, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम तक इसको फ्राई करना, ऊपर टाइट हो जाएगा तभी जाके इसका मज़ा आता है खाने में। अभी देखिए मच्छी का कलर देखिए कैसा अच्छा दिख रहा है, और फ्राई भी जैसे कि मैं बोल रहा था वैसा बन गया है। अभी मैं खाली हेड डाला था, इसको भी निकल दे रहा हूँ। फिर अभी बाकी जो मच्छी बचा है उसको फिर से और एक बार में इसको फ्राई कर देंगे। अभी देखो मैंने पूरा जितना भी डाला था उसको निकाल दिया, पूरा ऑयल निचोड़ लिया उसमें से। अभी मैं और एक बार लगा देता हूँ जितना बचा था। अभी देखिए मच्छी का जो कलर है ना, थोड़ा इसमें ज़्यादा हल्दी मैंने डाला है। ये देखिए मच्छी का कलर। आलू भी मैंने फ्राई करके पहले से रख दिया है। अभी ये मच्छी फ्राई हो जाने के बाद फिर हम जो रेसिपी है उसका मसाला का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। और एक बात फ्रेंड्स, आप लोग हम लोगों का जितना भी वीडियोज़ है वो देख रहे हो, लेकिन बट उसको कोई लाइक नहीं कर रहे और शेयर भी नहीं कर रहे और वीडियो के बारे में कुछ कमेंट भी नहीं दे रहे हो। कमेंट से क्या होगा, हम लोग जो भी गलती कर रहे हैं ना उसको रेक्टिफाई करेंगे और आगे जाके, और आप लोग कौन किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। अभी देखिए मसाला के लिए मैंने अदरक, लहसुन, प्याज और जीरा और एक सूखा मिर्च मैंने लेके रखा है। इसको मसाला बना लेंगे, तब तक ये फ्राई हो जाएगा। जब तक फ्राई हो जाता है मसाला भी हमारा रेडी है। और ये देखिए मच्छी, देखो मैंने जैसे बोला था उसको फ्राई कर दिया। टोटल मच्छी और आलू दोनों फ्राई कंप्लीट हो गया। अभी आगे का प्रोसेस जो है मसाला है। मैंने अभी ऑयल गरम हो गया था, इसमें अभी पहले तो जीरा डाल दिया थोड़ा। अभी देखिए कटा हुआ प्याज, ये प्याज मैंने डाल दिया। और प्याज को थोड़ा जल्दी फ्राई करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा अभी नमक डाल दूंगा। ये मैंने नमक डाला, एक साथ पूरा नमक मत डालना, क्योंकि आगे थोड़ा टेस्ट करके फिर जितना भी आपको नमक चाहिए फिर टोटल डालना। अभी देखिए ये मैंने कुछ जो इमली है ना उसको गर्म पानी में भिगो के रखा है। इस सब्जी होने के बाद उसके ऊपर डालूंगा, क्योंकि ये जो मच्छी है आइस में, ज़्यादा करके आइस में आता है, इसलिए इसमें थोड़ा इमली डालेंगे तो टेस्ट अच्छा रहता है। तो देखिए मैंने जो मसाला ग्राइंडिंग किया था उसको मैंने डाल दिया, और थोड़ा बचा है उसमें थोड़ा पानी डाल के डाल देंगे। ये देखिए आप लोगों का मसाला मैंने पूरा डाल दिया। और दूसरे गैस में मैं थोड़ा दाल फ्राई करूँगा उसका। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, कस्तूरी मेथी, वो भी थोड़ा डाल दिया। दूसरे गैस में मैंने दाल का फ्राई कर रहा हूँ। अभी थोड़ा मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया। अभी ये टमाटो भी डाल दिया उसमें। अभी टमाटर जो है ना मसाले के साथ उतने टाइम में पिघल जाएगा, पूरा मसाला जो है ना मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा जो पानी
इसमें ऐड कर दिया। अभी देखिए मसाला थोड़ा बहुत, मसाले में कलर भी आ गया है। अभी ये जो मैंने फ्राई करके रखा था आलू, वो भी उसके साथ डाल दिया, क्योंकि आलू है ना हाफ फ्राई हुआ था, तो मसाले के साथ उसको फ्राई करेंगे ना, जब तक हमारा सब्जी बनेगा तब तक ये जो आलू है ना पक जाएगा। अभी इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड कर रहा हूँ, पानी ऐड कर देंगे। अभी मसाला को थोड़ा ढक लेंगे, मसाला जो है ना अच्छे से फ्राई हो जाएगा पूरा। अभी देखिए मसाला मेरा रेडी हो गया। इसमें मैंने आलू डाल दिया। देखो आलू कैसे उबल रहा है, क्योंकि आलू है ना थोड़ा ज़्यादा ऑयल में फ्राई हो गया था, हल्का हो गया पूरा। ये देखिए, आपको जितना भी ग्रेवी चाहिए उतना पानी रखना है। उबल कैसे आ रहा है। अभी ये मैं जो इमली का जो रस है ना वो डाल दिया उसमें। अभी लगभग 80% आपका 90% आपका करी रेडी है। अभी ये जो फ्राई किया हुआ मच्छी है ना, उसको एक एक करके साइज करके लगा दूंगा। ये देखिए, ये काम मेरे मिसेस को मैंने सौंपा था, वो भी इसको ठीक से करते। थैंक यू। अभी देखिए पूरा मच्छी मैंने लगा दिया उसके ऊपर। अभी आपका जो फिश करी है ना वो रेडी हो गया है। बस इसको 2 मिनट खाली उबलने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जो ग्रेवी है ना वो भी थोड़ा मच्छी के अंदर आ जाएगा तो टेस्ट अच्छा रहेगा। अभी देखिए आपका ये फाइनल टच है फिश करी का। आपको जितना भी ग्रेवी चाहिए आप उसके हिसाब से गैस बंद कर देना, नहीं तो आपको अगर कम ग्रेवी चाहिए तो और थोड़ा बॉईल कर देना उसको। इसमें से जो पानी है थोड़ा कम हो जाएगा। ये देखिए फिश करी कंप्लीट हो गया। अभी इसको लेके ये खाने के लिए रेडी है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक से शेयर करना मत भूलिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ, फिर मिलेंगे।